आज एक बार फिर से मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच में चल रहा है सातवें मुकाबला, और यह मुकाबला इस पड़ाव पर जा पहुंचा जहां से पंजाब की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। आज टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बड़ा लक्ष्य दिया और उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पंजाब की टीम 203 पर अपनी 5 विकेट गंवा चुकी है। साथ ही इस मुकाबले में 18 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं तमाम साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मुकाबले में। साथियों, अगर आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी आज लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन तमाम साथियों का नाम जो आज हम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करने वाले हैं। राकेश कुमार से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले। नौशाद भाई हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद जी, क्या लगता है अभी किस मुकाबले कौन सी टीम जीतने वाली? जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद है, सामने बल्लेबाज तैयार श्रेयस अय्यर जिन्होंने आज 80 रनों की पारी खेलेंगे, लेकिन स्ट्राइक पर होंगे मार्कडेस टोनी। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद के सामने करेंगे। 12 गेंदे 33 रन, यानी कि पंजाब को जीतने के लिए चाहिए साथियों। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और अब उस रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा जहां से साथियों अब यहां से पंजाब के लिए मुकाबला जीत पाना आसान नहीं हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का यह ओवर डिसाइड करेगा कि यहां से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है जसप्रीत बुमराह। 19 ओवर की पहली गेंद डाले तैयार, सामने मार्गे टोनी से। चल एक बार फिर से ओवर की पहली गेंद जसप्रीत बुमराह। ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद का शॉट और हवा में थोड़ी देर के लिए रही है, तो यहां पर कैच किया जा सकता था बिल्कुल, और यहां पर गेंद जाकर पेट पर टकराई है। पहले पैड पर टकराई, उसके बाद पैड पर टकराने के बाद गेंद जो है वहां पर सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत करी है यहां पर इस मुकाबले जसप्रीत बुमराह। कमाल की गेंद थी इस बार। जसप्रीत बुमराह की 3 सफलताएं आज अपने नाम कर चुके हैं, जिन्होंने 3.1 ओवर की गेंदबाजी करी है और 26 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं यहां पर जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस साथियों इस मुकाबले को यहां पर जीत पाएगी नहीं? क्या लगता है साथियों इन दोनों ही टीमों में से इस मुकाबले को आज कौन सी टीम जीतने वाली है? और आप साथी हमारे साथ कहां जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्कडेस टोनी 11 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद। और अब जीतने के लिए साथियों यहां पर पहली गेंद डॉट डाल दी है जसप्रीत बुमराह ने। कमाल की गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की तरफ से डालते हुए ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है यहां पर जसप्रीत बुमराह। सामने मार्कडेस टोनी से एक बार फिर से तैयार, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है और 22 रन बनाकर नाबाद है इस मुकाबले में। जसप्रीत बुमराह चले एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद, इस बार यहां पर मार्कडेस टोनी के लिए, और अभी तक कमाल किया है। पैरों पे फ्लिक शॉट, दोनों फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन इस बार निकल जाएगी। दूसरी गेंद पर मार्कडेस टोनी ने मिड विकेट क्षेत्र में खेलकर इस गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका आने दिया। इस गेंद को पड़ने के बाद एकदम से अंदर की तरफ आई गेंद इस बार, और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ पंजाब का स्कोर जा पहुंचा है साथियों 207 रन, 5 विकेट नुकसान पर 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी गेंद थी इस बार जसप्रीत बुमराह की। मार्कडेस टोनी ने इस गेंद को आने दिया और मिड विकेट की तरफ खेला, 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और अब साथियों यहां पर इस मुकाबले पंजाब के दोनों बल्लेबाज जानते कि यहां से जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं पंजाब 10 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन आज बड़ा लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पंजाब के दोनों बल्लेबाज अब यहां पर सेट हो चुके हैं। बाबूलाल सैनी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फराद भाई हरियाणा से जुड़ चुके हैं, फराद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है जसप्रीत बुमराह। यहां पर इस बार मार्कडेस टोनी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन अब यहां पर मार्कडेस टोनी 12 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद है। आज एक बार फिर से छोटी सी पारी जरूर है साथियों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आज पंजाब के नजरिए से अगर देखा जाए। और अब यहां पर ये दोनों बल्लेबाज सेट है, अब यहां से रन बनाना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ओवर जो है साथियों इस मुकाबले को डिसाइड करेगी आज इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। बुमराह तैयार है ओवर की तीसरी गेंद लेकर।
मार्कस स्टोइनिस के लिए एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की अपील पढ़ने के बाद एकदम से तेजी के साथ अंदर आई है और अपील की जा रही यहां पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से। क्या रिव्यू ले पाएंगे यहां पर जसप्रीत बुमराह? बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार रिव्यू लेने से मना कर दिया है। लगता है कि यहां पर पिचिंग जो है आउटसाइड ऑफ लग रहा है। अगली गेंद पर कोई रन नहीं और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। पढ़ने के बाद एकदम से तेजी के साथ अंदर की तरफ आई इस बार जसप्रीत बुमराह की साथियों। मार्कस स्टोइनिस बाल बचे यहां पर इस बार। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। 3 गेंद डाल चुके, मात्र 4 रन दिए अभी तक जसप्रीत बुमराह ने। 3 अच्छी गेंदें, 3 बढ़िया गेंदें यहां पर आई। 2 अच्छी गेंद, 2 डॉट गेंद जरूर आई इस बार। एक पर चौका लगा था, उसके बाद अब यहां पर देखा जाए यह करीबी मामला, बहुत करीबी मामला था यहां पर। क्या विकेट मिल सकता था साथियों, लेकिन इस बार आउटसाइड ऑफ था। रिव्यू लेने से बना कर दिया इस बार। और अब यहां से ओवर की अगली गेंद के सामने करेंगे इस बार मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने अभी तक 13 गेंदों में 26 रन बना लिए साथियों आज पंजाब के लिए। बिल्कुल, आज जसप्रीत बुमराह की ओवर की चौथी गेंद के सामने करेंगे एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस। पंजाब और मुंबई के बीच में चल रहा है बड़ा रोमांच मुकाबला साथियों। अब इस रोमांच मुकाबले में आज पहले बल्लेबाजी करते मुंबई इंडियंस ने 236 बनाए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज पंजाब की टीम 207 रन बना चुकी है 5 विकेट नुकसान पर। अब ओवर की यहां से चौथी गेंद के सामना करेंगे इस बार मार्कस स्टोइनिस। बुमराह की अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है आज मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन अब साथियों यहां से क्या लगता है कि यहां पर 2 अच्छी गेंदें बुमराह की मार्कस स्टोइनिस की लाजवाब रही हैं। बुमराह तैयार, एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद ऑफ साइड की तरफ खेला। इस बार छोटी गेंद से खेलते ही भाग गए और यहां पर ओवर थ्रो के चलते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन मिल जाएगा और अब इस 1 रन के साथ पंजाब का स्कोर जा पहुंचा है 208 रन 5 विकेट नुकसान पर 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद। अंतिम की अब 8 गेंदों खेल बचा है। 8 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है पंजाब को यह मुकाबला जीतने के लिए। बुमराह की एक और अच्छी गेंद, 4 गेंदों में मात्र 5 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने। क्या कमाल की वापसी कराई मुंबई इंडियंस के लिए अब यहां से। लेकिन अब स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे श्रेयस अय्यर, जो कि 80 रनों की एक कमाल की पारी खेल चुके हैं आज पंजाब के लिए। मुंबई इंडियंस के सामने एक बार फिर से बड़े कमाल के आंकड़े आज श्रेयस अय्यर के हमें नजर आते हुए साथियों। आज एक बार फिर से बुमराह की गेंदबाजी पंजाब के लिए ये ओवर जो अभी तक घटा है साथियों बहुत ही बेहतरीन घटा है मुंबई इंडियंस के नजरिए से अगर देखा जाए। चले एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार हैं जसप्रीत बुमराह। अब की बार राउंड द वे गेंदबाजी करेंगे इस बार श्रेयस अय्यर के लिए। मार्कस स्टोइनिस 27 रनों पर जा पहुंचे हैं यहां पर। अब वो नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है यहां पर। अब 5वीं गेंद के लिए तैयार है एक बार फिर से श्रेयस अय्यर। अगर यहां से विकेट मिलता है साथियों मुंबई इंडियंस को तो यहां से वापसी हो जाएगी मुंबई इंडियंस की। लेकिन अभी भी 8 गेंदों में 28 रन पलटना भारी है साथियों मुंबई इंडियंस का। क्या पंजाब इस मुकाबले को जीत पाएगा? जसप्रीत बुमराह चले ओवर की 5वीं गेंद लेकर पैरों पे और जोर से मारना चाहते थे इस बार। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन 2 की कॉल है। क्या 2 पूरे किया जाएंगे? जी हां, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और अब इन 2 रनों के साथ पंजाब का स्कोर जा पहुंचा है 210 रन 5 विकेट नुकसान पर साथियों 18.5 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी की 7 गेंदें 26 रन चाहिए पंजाब के मुकाबले जीत। जसप्रीत बुमराह की 5 गेंदों में मात्र 7 रन आए साथियों अभी तक इस मुकाबले में। यह ओवर उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। लेकिन अब स्ट्राइक पर आखिरी गेंद के लिए फिर से तैयार है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए फील्डिंग की बात करें तो शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन जो है बाउंड्री पर, मिड ऑफ अंदर है, फाइन लेग बाउंड्री पर डीप मिड विकेट और इस बार शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद है श्रेयस अय्यर के लिए। जसप्रीत बुमराह राउंड द गेंदबाजी करते एक बार फिर से तैयार। अंतिम की गेंद लेकर चले एक बार फिर से। आखिरी गेंद है इस ओवर की। क्या यहां से साथियों एक और विकेट निकाल सकते हैं जसप्रीत बुमराह इस आखिरी गेंद पर? सामने बल्लेबाज तैयार होंगे यहां पर श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अभी तक एक कमाल की पारी खेली है। 82 रनों की नाबाद पारी मात्र 43 गेंदों में खेल चुके हैं यहां पर श्रेयस अय्यर। बुमराह ओवर की 5वीं गेंद, जिन्होंने अभी तक 3.5 ओवर की गेंदबाजी करी साथियों। 33 रन दिए हैं और 3 बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुके इस मुकाबले में। हमारे साथ अंकित कुमार बिहार से जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।
चल एक बार फिर से बल्लेबाज तैयार, जसप्रीत बुमराह की ओवर की अगली गेंद इस बार पड़ने के बाद और बाहर की तरफ इस बार आउटसाइड ऑफ यूएकर डालना चाहते थे, इस बार बल्ले के बीचों बीच से लगकर इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद हवा में तैरती हुई निकल जाएगी सीधा दर्शकों में 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब पंजाब जीत की तरफ और जाती हुई साथियों। आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट की आवश्यकता थी पंजाब को और अब इस छक्के के साथ पंजाब एक बार फिर से जीत की तरफ जा रही है और अब यहां से 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है साथियों। यहां पर आज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 39 रन दिए और 3 सफलता अपने नाम कर, लेकिन अब आखिरी का ओवर किस गेंदबाज की तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंतिम की गेंद पर छक्का लगाया है जो इस छक्के ने पंजाब को जीतने के और करीब कर दिया साथियों। और अब अगले गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने आज 3 ओवर की गेंदबाजी करी है। 29 रन देकर एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम करी। लेकिन साथियों अब 6 गेंदें 20 रन सामने होंगे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने आज फिर से कमाल की पारी खेलकर दिखाई आज पंजाब के लिए। अब यहां पर आखिरी 6 गेंदों का मैच बाकी है और इन आखिरी की 6 गेंदों में अब जीतने के लिए साथियों क्या 20 रन बना पाएगी पंजाब की टीम, ये यहां पर ये देखने वाली बात होगी। शार्दुल ठाकुर तैयार, एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस के लिए एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सेकंड स्लिप मौजूद है। चले शार्दुल ठाकुर, ओवर की पहली गेंद और पैरों पे इस बार लेकिन फ्लिक गया फाइनल के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद गई। लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन मिलेगा और पहली गेंद पर आया सिंगल और अब इस सिंगल के साथ पंजाब का स्कोर है 218 रन 5 विकेट नुकसान पर 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद। साथियों अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए पंजाब को ये मुकाबला जीतने के लिए। मार्कस स्टोइनिस अभी नॉन स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं, 28 रन बनाए। लेकिन शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर सिंगल आया, लेकिन अब सिंगल के साथ जो है साथियों अब पंजाब के बराबर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। शतक से मात्र 12 रन दूर है। क्या यहां पर आज अपना शतक भी पूरा कर पाएंगे, पंजाब को मुकाबला जीता पाएंगे श्रेयस अय्यर साथियों। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह हमारे साथ पंजाब चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर कश्मीर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी इस मुकाबले जुड़ने के। सतीश कुमार हमारे साथ बिहार पटना से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सतीश जी इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। जितने भी साथी जुड़े तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शार्दुल ठाकुर तैयार, एक बार फिर से आखिरी की 5 गेंदें 19 रन पंजाब को चाहिए। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी अभी तक खास रही है साथियों, लेकिन पहली गेंद पर सिंगल आया और स्ट्राइकर गए श्रेयस अय्यर। फील्डिंग की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर के लिए जो कि अब मिड ऑफ अंदर है, लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट पॉइंट मौजूद है। शार्दुल ठाकुर चले, एक बार फिर से अगली गेंद इस बार खूबसूरत कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली जाएगी। इस बार 2 रनों की कॉल करी यहां पर श्रेयस अय्यर ने और 2 रन मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। चौका बचाया है यहां पर फील्डर ट्रेंट बोल्ट ने। बहुत अच्छी गेंद इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद गई और स्क्वायर लेग से भाग कर गए वहां पर ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने गेंद को पकड़ा, जब तक थ्रो किया दोनों बल्लेबाज जो है वो 2 रन पूरे कर चुके थे और इन 2 रनों के साथ अब पंजाब का स्कोर जा पहुंचा है 220 रन 5 विकेट नुकसान पर 19.2 ओवर की समाप्ति के बाद। साथियों 4 गेंदें बाकी हैं इस मुकाबले की और 4 गेंदों में 17 रन चाहिए पंजाब को ये मुकाबला जीतने के लिए। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अय्यर और मार्कस स्टोइनिस की एक बेहतरीन साझेदारी के चलते हुए पंजाब एक बार फिर से जीतने के करीब पहुंच गई है। शार्दुल ठाकुर ओवर की चौथी तीसरी गेंद लेकर तैयार हैं। सामने होंगे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। कमाल लाजवाब मुकाबला चल रहा है साथियों। अब इस मुकाबले में आज कौन सी टीम जीतने वाली, मुझे लगता है कि पंजाब जिस तरीके से खेल रही है साथियों, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दोनों बल्लेबाज। शार्दुल ठाकुर अभी तक यहां पर महंगे साबित हुए, जिन्होंने 3.2 ओवर में 32 रन दिए हैं और एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम करी है। एक बार फिर से तैयार शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर के लिए तैयार है फिर से। कमाल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। शार्दुल ठाकुर के लिए यहां पर बात करें, शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से फील्डिंग में बदलाव किया है, शॉट मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे यहां पर लगाया गया है श्रेयस अय्यर के लिए। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार श्रेयस अय्यर के लिए।
90 रनों पर नाबाद श्रेयस अय्यर। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर, सामने बल्लेबाज तैयार, फ्लिक हवा में, कैच की कॉल है, फील्डर मौजूद, लेकिन यहां पर क्या छक्का जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार शार्दुल ठाकुर की, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और इस बार स्क्वेयर के हाथों में चली गई, लेकिन वहां पर साथियों बहुत करीबी मामला रहा और गेंद सीधा दर्शकों में 6 रनों के लिए। पकड़ा जा सकता था यहां पर, यह गेंद बिल्कुल पकड़ी जा सकती थी। यहां पर एमडी जमील हमारे साथ है, अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी एमडी जमील जी। शार्दुल ठाकुर के ऊपर यहां पर छक्का लगाया है, फील्डर मौजूद थे वहां पर, लेकिन साथियों क्या कमाल का शॉट है, गजब का शॉट 6 रनों के लिए। और अब जीतने के लिए साथियों 3 गेंदों में 11 रन चाहिए पंजाब की टीम को यह मुकाबला एक बार फिर से अपने नाम करने के लिए। शार्दुल ठाकुर यहां पर इस गेंद पर छक्का लगने के बाद अब एक बार फिर से साथियों दबाव महसूस करते हुए श्रेयस अय्यर 4 रन दूर अपने शतक से, पंजाब 11 रन दूर है इस मुकाबले से। 226 रन आज बना लिए हैं पंजाब की टीम ने। साथियों हमारे साथ जितने भी साथी देरी के साथ जुड़े हैं उन तमाम साथियों को बता दूं कि आज मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 236 रन बनाए थे। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पंजाब की टीम 226 बना चुकी है, 5 विकेट के नुकसान पर। 19.3 ओवर की इस गेंदबाजी हो चुकी है, लेकिन 3 गेंदें बची और 3 गेंदों में अब 11 रन चाहिए कि 3 बड़ी शॉट इस मुकाबले को पंजाब के अपने नाम कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। क्या शार्दुल ठाकुर की 2 अच्छी गेंदें साथियों इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस के नाम करा देंगी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली साथियों। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है, क्योंकि यहां पर शार्दुल ठाकुर यहां पर अभी तक अच्छी गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी पर 2 रन आया, उसके बाद छक्का लगा है, यानी कि अभी तक 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में। और शार्दुल ठाकुर जिस तरीके से आज यूर्कर लाइन का इस्तेमाल करते हुए आउटसाइड ऑफ यूर्कर डाल रहे हैं, और बिल्कुल ये क्या अच्छा डिसीजन होगा आज शार्दुल ठाकुर के लिए। चल एक बार फिर से ओवर की यहां पर चौथी गेंद लेकर तैयार है, सामने बल्लेबाज तैयार श्रेयस अय्यर जिन्होंने 96 रन बना लिए हैं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, जोर से मारना चाहते थे यहां पर, इनसाइड आउट, लेकिन इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर लगे मिडॉन की तरफ गेंद गई। इस बार गेंद को पकड़ा, इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद आई है और अब इस डॉट गेंद के साथ साथियों श्रेयस अय्यर यहां पर अब पंजाब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है मुकाबला। 2 गेंदों में 11 रन चाहिए साथियों, 2 गेंदों में क्या 11 रन बचा पाएगी यहां पर पंजाब की टीम। आखिरी की 2 गेंदें शार्दुल ठाकुर की अच्छी वापसी रही है, 2 बड़े शॉट, यानी कि अगर एक छक्का चौका भी लगता है तो मैच टाई होगा साथियों। 2 छक्के चाहिए पंजाब को मुकाबला जीतने के लिए। शार्दुल ठाकुर ने यहां पर एक अच्छी गेंद डाल दी है और एक अच्छी गेंद के चलते हुए यहां पर अब जीतने के लिए साथियों 2 गेंदों में 11 रन चाहिए। कौन सी टीम जीतने वाली साथियों इस मुकाबले को, बिल्कुल अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हमारे साथ गोपाल जुड़ चुके हैं जी, गोपाल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मथुरा यूपी से जुड़ने के लिए। शार्दुल ठाकुर तैयार, एक बार फिर से ओवर की अब यहां से 5वीं गेंद लेकर तैयार है, सामने श्रेयस अय्यर, पिछली गेंद डॉट के साथ अब दबाव जो है वो श्रेयस अय्यर पर भी आ चुका है। साथियों आज पंजाब को ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी होगा, अगर आज पंजाब हारती है तो टेबल में बहुत फर्क पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर आज जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी है, लेकिन ये अच्छी गेंद, पिछली जो डॉट गेंद गई है उस डॉट गेंद के चलते हुए साथियों पंजाब के लिए मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। शार्दुल ठाकुर चले एक बार फिर से, अब की बार ओवर द विकेट श्रेयस अय्यर के लिए। चले फील्डिंग की बात करें, शॉर्ट लेग, शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, और अब यहां से जमाई गई है। चले गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, एक बार फिर से धीरे धीरे कदम से अगली गेंद आउटसाइड ऑफ, हमने बात करी थी लेकिन इस बार शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। इस बार बल्लेबाज ने इस गेंद को उछाल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद हवा में तैरती हुई एक बार फिर से दर्शकों में 6 रनों के लिए।
और इस छक्के के साथ पंजाब की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 232 रन, 5 विकेट नुकसान पर। लेकिन साथियों अब अय्यर का भी शतक हो गया है। कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के द्वारा। आज पंजाब के सामने लक्ष्य बड़ा मिला, उस लक्ष्य तक पहुंचने के साथ पंजाब बिल्कुल जीत के करीब है। और अब एक गेंद पर 5 रन चाहिए होंगे पंजाब को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजी रही है मुंबई इंडियंस की, बहुत लाजवाब। लेकिन अब यह ओवर जो है एक बार फिर से महंगा साबित होता हुआ। 15 रन अभी तक आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर के इस ओवर से। और अब एक गेंद पर 5 रन, यानी कि अगर सिंगल भी मिलता है तो, यानी कि चौका भी मिलता है तो साथियों मैच टाई हो जाएगा। और मैच टाई हुआ तो क्या हमें यहां पर साथियों एक सुपर ओवर देखने को मिल सकता है आज इस पॉइंटिंग के मुकाबले में। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से तैयार हैं ओवर की आखिरी गेंद लेकर। फील्डिंग की बात करें तो बिल्कुल अब यहां से 3 फील्डर जो है वो लेग साइड में है, 2 फील्डर ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर है, एक थर्ड मैन है आउटसाइड ऑफ यॉर्कर लाइन के लिए और एक डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद है श्रेयस अय्यर के लिए। शार्दुल ठाकुर क्या अब एक बार फिर से यॉर्कर डालेंगे आउटसाइड ऑफ यॉर्कर। पिछली गेंद छोटी रह गई तो उसके बाद चलते हुए यहां पर छक्का लगाया और उस छक्के के साथ यहां पर अब दोस्तों पंजाब जो है जीतने के बहुत करीब पहुंच गई है। आखिरी गेंद शार्दुल ठाकुर की, सामने बल्लेबाज तैयार श्रेयस अय्यर एक बार फिर से तैयार है। 3.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक करी है शार्दुल ठाकुर ने और 44 रन दिए हैं और एक सफलता उन्होंने अपने नाम करी है इस मुकाबले में। चल एक बार फिर से मिड ऑफ अंदर है, शॉर्ट पॉइंट यहां पर। और मुझे लगता है कि अब यहां से जितने भी फील्डर साथ बाउंड्री बचाने की कोशिश करेंगे, यहां से अब 2-3 रन से काम होगा नहीं, क्योंकि अब यहां से पंजाब को अगर जीतना है तो एक बड़ी शॉट, एक बड़ी बाउंड्री चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। शार्दुल ठाकुर चले एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों से ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, और इस हमने बात करी थी आउटसाइड ऑफ यॉर्कर ही डालेंगे। जिस तरीके से फील्डिंग जमाई है उसी तरीके की यहां पर गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर ऑफ स्टंप के बाहर थी, तैयार थे श्रेयस अय्यर और इस गेंद को एक बार फिर से हवा में उछाल दिया है। गेंद हवा में एक बार फिर से ऊंचाई भी है और लंबाई भी है और आखिरी गेंद पर यहां पर श्रेयस अय्यर ने निनाश कर दिया कप्तान एक बार फिर से और अय्यर के बल्ले से आया कमाल का छक्का और छक्के के साथ पंजाब ने यह मुकाबला साथियों जीत लिया है। एक बड़ी जीत के साथ हासिल करिए पंजाब ने जीत और इस मुकाबले में आज साथियों पंजाब की बड़ी जीत हासिल हुई है 5 विकेट के साथ। शार्दुल ठाकुर आखिरी गेंद बाहर रखे और तैयार थे श्रेयस अय्यर छक्के के साथ अब 108 पर जा पहुंचे श्रेयस अय्यर। साथियों मिलते हैं आप तमाम साथियों से अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।